अगले 6 सालों में शायद तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाए। तुम्हारा घर, तुम्हारा शहर, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ। लेकिन कैसे? क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्या मतलब तुम्हें ये मौजू सुनकर बोरिंग लगा? आज की ये वीडियो तुम स्किप करके नहीं जाओगे, क्योंकि हकीकत जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आखिर क्या बला है ये और कैसे ये तुम्हारा नामो निशान मिटा सकी है? आइए देखते हैं आज की इस खास वीडियो। इलाके के मुकीनों का कहना है कि 250-300 मकानात थे, सब तबाह हो गए। एक खानदान ऐसा भी है जिसके 27 अफराद जान बहक हुए और 26 शदीद जख्मी हुए। मंगोरा में एक लड़की का पूरा जहेज सैलाब में बह गया। क्लाइमेट चेंज है क्या? बड़ी सादा सी बात है कि हमारी दुनिया घूम रही है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं, कोयले से बिजली बनाना, सीमेंट बनाना, आयरन, स्टील, माइनिंग और कपड़े बनाने के अमल में कुछ गैसेस निकलती हैं और ये सारी गैसेस फजा में जाकर जमा हो जाती हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि हरारत बढ़ता चला जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लगता है कि ये छोटा सा चेंज है, भला 1 डिग्री दर्जा हरारत क्या ही कर सकता है, लेकिन यही छोटा सा चेंज बड़ी तबाही मचा सकता है, या शायद मचा रहा है। 2025 की ये यूएन की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉप रैंक्ड ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हद से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। फिक्र की बात यह है कि 2023 में हम 8वें नंबर पर थे, लेकिन 2025 में हम पहले नंबर पर आ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है और आने वाले चंद दिन और हफ्ते हमारे लिए बहुत अहम साबित होने जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पर अपना खास रहमो करम अता करे, क्योंकि जो हालात बनते जा रहे हैं वो किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। दुनिया भर के साइंसदान और मौसम को समझने वाले माहिरीन हमें बार बार खबरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बारिशों और सैलाब की शिद्दत कई गुना बढ़ने वाली है। पहले बारिशें एक खास मौसम में आती थी, लेकिन अब ये ज्यादा बार बार और शदीद होने लगी हैं। इन माहिरीन के मुताबिक मानसून की बारिशें पिछले बरसों के मुकाबले में तकरीबन 75% ज्यादा हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि तबाहकुन बारिशें और सैलाब हमारे सामने खड़े हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में दर्जा हरारत भी मुसलसल बढ़ रहा है। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा असर ग्लेशियर पर पड़ता है। ग्लेशियर तेजी से बिगड़ रहे हैं और इसका मतलब है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही और करोड़ों लोग बराह रास्त मुतासर होंगे। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के इलाके इस खतरे की जद में हैं। लेकिन अब ये मामला सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक महदूद नहीं रहा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर जैसे बड़े शहर भी इस मौसमी तब्दीली का शिकार होते जा रहे हैं। माहिरीन ने एक और खतरे की निशानदही है, वो ये है कि क्लाउड बर्स्ट। ये वो सूरत हाल होती है जब अचानक चंद मिनटों में इतनी बारिश हो जाती है कि पूरा का पूरा शहर डूब जाता है। आप सोचें कि आप अपने घर से निकलें, आपको अंदाजा ही ना हो कि क्या होने वाला है और सिर्फ 30 से 40 मिनट में पूरा शहर ज़ेरे आब आ जाए। ये सूरत हाल अब पाकिस्तान में बार बार दोहराई जा रही है और इसके नतीजे में बड़ी पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता जा रहा है। इसी तरह माहिरीन बताते हैं कि पाकिस्तान का तकरीबन 30% ज़रई रकबा खास तौर पर सिंध और पंजाब में बार बार आने वाले सैलाब से शदीद मुतासर होगा। जमीन अपनी जरखेजी खो देगी। जैसे एक इंसान को बार बार जख्म लगे तो इसकी कुव्वत मुदाफत खत्म हो जाती है, वैसे ही जमीन भी बार बार की बारिशें, हीट वेव्स और सैलाब से काश्त के काबिल नहीं रहे और इसका नतीजा ये निकलेगा कि मुल्क में खुराक का बहरान खड़ा हो जाएगा, खाने पीने की अशिया की कमी हो जाएगी और हमें सब कुछ दरामद पर इन्हसार करना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल का सबसे बड़ा हल ये है कि पाकिस्तान को जदीद फोरकास्टिंग टूल्स खरीदने चाहिए, वही टूल जो यूरोप, अमेरिका और चीन इस्तेमाल करते हैं, ताकि बारिश और सैलाब के बारे में बर वक्त इतला मिल सके। आज भारत दावा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के लाखों लोगों को मरने से बचाया, क्योंकि हमने बर वक्त इतला दी। उन्होंने दरियाए रावी के करीब के लोगों को निकालने में पाकिस्तान की मदद। ये सूरत हाल लाहौर में देखी गई, जहाँ लोग अचानक अपने घरों से निकलने पर मजबूर हुए। इससे अंदाजा लगाएं कि हमारे पास अपने लोगों को बर वक्त बचाने के लिए सिस्टम ही मौजूद नहीं है। असल जरूरत यह है कि हम इमरजेंसी बुनियादों पर काम करें। हमें दरख्त लगाने हैं, दरख्त काटने वाले माफियाज को रोकना है ताकि माहौल को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के साथ एक और खतरा ये भी है कि वो ये है कि कदीम बीमारियां। रूसी साइंसदानों ने खबरदार किया है कि लाखों साल पहले की बीमारियां जो बर्फ में दफन थी, अब ग्लेशियर के पिघलने के साथ दोबारा सामने आ रही हैं और ये पाकिस्तान जैसे ममालिक में ज्यादा तेजी से फैल सकती हैं, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर की बड़ी तादाद मौजूद है। दुनिया हमें इस मसले से नहीं बचाएगी। ज्यादा से ज्यादा इमदाद का ऐलान होगा, लेकिन हकीकी इकदामात हमें खुद ही करने होंगे। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब हो या सिंध, सब के सब इस वक्त एक एक करके इन आफात की जद में आ रही हैं। हकीकत यह है कि जब तक हम डैम्स नहीं बनाएंगे और अपनी जमीन और पानी को मुनज़्ज़म नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। हम दूसरों को इल्जाम देते रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त पर फैसले हमने खुद ही करने हैं। आज अमीर भी मुतासर हो रहा है, गरीब भी, शहरों में रहने वाले भी और देहात में रहने वाले भी। अब ये वक्त है कि हम दुआ पर इक्तफा न करें, बल्कि अमली इकदामात करें। हमें अपनी पॉलिसियों को बदलना होगा, साइंसदानों को सुनना होगा और इमरजेंसी बुनियादों पर मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मनसूबा बंदी करनी होगी, वरना आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मजीद बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री रियलिटी है और कई सालों से इसकी पेशेनगोई होती आ रही है और वो सारी की सारी पेशेनगोइयां सच हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक तो सवाल मेरा ये है कि क्या तुम इस हकीकत को फेस करने के लिए रेडी हो या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय
ضرور دو۔ اب ہم ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔